दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसने पूरे देश को हिला दिया है। जांच एजेंसियां मान रही हैं कि दिल्ली ब्लास्ट तो सिर्फ एक ट्रेलर था, इसके पीछे एक ऐसी साजिश रची जा रही है जो देश को अंदर तक हिला दे दी। इस पूरे नेटवर्क का केंद्र बना था फरीदाबाद का धौजा इलाका, जहां आतंकियों ने यूनिवर्सिटी के पास ही आतंक का वेयरहाउस बना रखा था। यहां से बरामद हुए हैं 2910 किलो विस्फोटक, जिनसे सैकड़ों शक्तिशाली बम बनाए जा सकते थे। पुलिस और खुफिया एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में इस बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। इसमें पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद और भारत के सक्रिय आतंकी संगठन अंसर गजवत अल हिंद दोनों की भूमिका सामने आई है। इन दोनों संगठनों का मकसद था देश के दिल दिल्ली के आसपास एक ऐसा धमाका करना जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल जाए। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहा कश्मीर का युवक डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, जिसका कोड नाम मुसैब दिया गया था, इस साजिश का अहम किरदार था। वह पिछले 3.5 साल से यूनिवर्सिटी में डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था और कैंपस में ही रह रहा था। लेकिन यूनिवर्सिटी के बाहर उसने 2 किराए के मकान ले रखे थे, एक धौजा में और दूसरा फतेहपुर तगा गांव में। इन्हीं जगहों पर उसने विस्फोटक और हथियार छिपा रखे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि मुसैब का ब्रेन वॉश पाकिस्तान में बैठे जैश के हैंडलर ने किया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। वह जम्मू के एक इमाम मौलवी इरफान अहमद के जरिए हैंडलर के संपर्क में आया। मौलवी खुद शोपियान का रहने वाला है और अब उसे भी हिरासत में लिया गया है। इरफान अहमद के जरिए न सिर्फ मुसैब बल्कि 6 और युवक जैश और अंसार गजवत अल हिंद के संपर्क में आए। हैंडलर ने 3 महीने तक वीडियो कॉल और चैट के जरिए मुसैब का भरोसा जीता और उसे आतंक की राह पर धकेल दिया। पाकिस्तानी हैंडलर ने मुसैब से कहा था कि अल्लाह ने उसे बड़ा मकसद दिया है, उसे कुछ सामान सौंपा जाएगा जिसे सुरक्षित रखना होगा, बाद में इस सामान को इस्तेमाल जिहाद में किया जाएगा। जिसके बाद मुसैब ने यूनिवर्सिटी के बाहर 2 जगहों पर किराए पर कमरा लिया, वहां विस्फोटक छिपाए। इन दोनों मकानों में पुलिस ने छापा मारकर 2910 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर बरामद किया। यह विस्फोटक इतना ज्यादा था कि इससे सैकड़ों की संख्या में शक्तिशाली IED तैयार किए जा सकते थे। ये वही बम होते हैं जिनसे पुलवामा और श्रीनगर जैसे बड़े धमाके किए गए थे। जांच एजेंसियां कह रही हैं कि अगर ये साजिश कामयाब हो जाती तो हजारों लोगों की जान जा सकती थी। इस पूरे मॉड्यूल में 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 7 कश्मीर के हैं। श्रीनगर, पुलवामा, गंदरबल और शोपियां जैसे इलाकों से सभी आतंकी जुड़े हैं। इनके अलावा एक महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को लखनऊ से पकड़ा गया है। सोचिए, सफेद कोट में काला काम। शाहीन की कार से AK-47 राइफल मिली है और वो मुसैब की प्रेमिका थी। पुलिस को इन डॉक्टरों के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं नंबरों से जैश और अंसर के हैंडलर संपर्क करते थे। इसके अलावा जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि पकड़े गए डॉक्टर ने कई बार पाकिस्तान से वीडियो कॉल की और अपनी यूनिवर्सिटी की लोकेशन तक हैंडलर को बताई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनका टारगेट क्या था। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि यह मॉड्यूल फरीदाबाद में होने वाली सनातन हिंदू एकता यात्रा को निशाना बनाना चाहता था। सोचिए, बाबा बागेश्वर की वो यात्रा जो 2-3 दिन से चल रही है और इसमें काफी हजार लोग मौजूद हैं। ये यात्रा एक बड़ा आयोजन था जिसमें करीब 40,000 लोग शामिल होने वाले थे। सूत्रों के अनुसार हैंडलर ने मुसैब से कहा था, इस बार धमाका ऐसा होना चाहिए कि पूरा भारत हिल जाए और मरने वालों की संख्या हजारों में हो। लेकिन किस्मत से ये मंसूबा अधूरा रह गया। मुसैब को 30 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जब छापेमारी हुई तो फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक इस पूरे नेटवर्क का खुलासा हो गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर, अनंतनाग, गंदरबल और शोपिया में कई जगह छापेमारी की और वहां से और भी संदिग्धों को पकड़ा जा सकता है। फरीदाबाद पुलिस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इस पूरे नेटवर्क को बेहद व्यवस्थित तरीके से चलाया जा रहा था। यूनिवर्सिटी को कवर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था ताकि कोई शक ना करे। हैरानी की बात यह है कि जो लोग डॉक्टर हैं
जिन्हें लोगों की जान बचानी चाहिए, वही अब बम बनाने की साजिश कर रहे थे। पुलिस को मुसैब के पास से सिलिकॉन मास्क और विग मिली है। इससे शक है कि वो भेष बदलकर या तो खुद कोई वारदात करने वाला था या किसी साथी को यह सामान देने वाला था।